शहर के बीच सुपरमार्केट की दो दुकानों में अज्ञात कारणों से बीती देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लगी। शहर के बीच सुपरमार्केट स्थित दो दुकानों में अचानक आगजनी की घटना हो गई। आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि आसपास की कुछ और दुकानें भी उसकी चपेट में आ गई। आगजनी की घटना से दो दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये घटना पर करीब 3 से अधिक घंटों के बीच काबू पाया जा सका। शहर के बीच जवाहर चौक के समीप सुपरमार्केट की दो दुकानों में अज्ञात कारणों से बीती देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई। आगजनी की जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया सहित पुलिस बल निगम का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। सुपरमार्केट में नीचे दुकानें और ऊपर वासियों के फ्लैट हैं। वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई और वहीं दो दुकानों में भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग का कारण माना जा सकता है। दुकानों के ऊपर बने रहवासी क्षेत्र में करीब 30 परिवार रहते हैं। बताया गया कि आग इतनी भयानक थी कि करीब 7 से ज्यादा फायर ब्रिगेड पहुंची। सोनकच्छ से भी फायर वाहन पहुंचा। एहतियात के तौर पर निगम का एक दमकल वाहन मौके पर मौजूद रहा। गौरव व्यास की खास इधर आपको किसी की आग लगी थी और क्या नुकसान हुआ आपका? मैं मनीष अग्रवाल, रानी कलेक्शन सुपरमार्केट। दुकान में आग कैसे लगी ये तो मैं कह नहीं सकता। कोई कह रहा शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई कहता क्या है, मगर मेरे को ये लगता है शॉर्ट सर्किट होता तो कहीं ना कहीं तो उसकी पोजीशन दिखती कि शॉर्ट सर्किट होना मतलब कि कहीं से वो केबल का फॉल्ट वगैरह कोई आता करता तो वो तो कहीं से दिखता। मेरे को नहीं लगा कि शॉर्ट सर्किट है। ये तो किसी कोई अच्छे अपने चाहने वाले का ही काम है ये। अच्छा, सिर्फ ये मेरी ही दुकान क्यों जली? अगर ऐसा होता और अगर शॉर्ट सर्किट वाला मामला रहता तो यहाँ से कंटिन्यू सभी पूरा मतलब सुपरमार्केट का ये फ्लोर सब एक दूसरे की दुकानों से कनेक्टिंग है। उसमें ऐसा क्यों नहीं हादसा हुआ? मेरी इस दुकान पे भी यही हुआ, उसकी लपेटें उठ के, और इधर सामने मेरी एक छोटी दुकान है उसमें भी उसकी वो आग पहुंची। उसकी भी मेरे को शटर तोड़ना पड़ी और उसमें भी मेरे को पानी मारना पड़ा। मतलब आपकी जो दो दुकानें थी दोनों दुकानों में आग लगी? दोनों दुकानों में। एक दुकान तो मेरी पूरी टोटल खत्म हो गई जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें लापरवाही ये है कि यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंचने में टाइम लग गया। दूसरी चीज कि यहाँ फायर ब्रिगेड जैसा कोई साधन, मतलब यहाँ फायर के लिए कोई साधन ही नहीं है इस मार्केट में। न तो यहाँ कोई पाइप की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई अग्निशमन इंतजाम नहीं है। यहाँ सुरक्षा के नाम पे ये जीरो है। सर, कितने का नुकसान हुआ आपकी दुकान का? पूरा किस तरह से आकलन कर सकता हूँ मैं? अभी तो मैं अभी नई दुकान आपने सामान भरा था तो अभी कुछ कह ही नहीं सकता कि अभी हजारों में है कि लाखों में, कैसे मैं बता दूं? क्योंकि अब अभी तो मैं इस हादसे से आपके सामने हूँ 2:30 बजे से। वैसे भी बताना, अभी आपने एक बात करी कि आपकी ये दुकान ये है और दूसरी जो दुकान है वो कितनी डिस्टेंस है आपकी? ये सामने आपके ये दुकान है। दोनों दुकान सामने है। बीच में ये 10 फीट का चौड़ा ये मतलब रास्ता है। उसके बावजूद भी उस दुकान तक भी लपेटे पहुंची। उसमें भी जो शटर के पास में अलमारी थी वो भी पूरी जली, जिसको कि फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारियों ने, बेचारों ने, उनने आगे से मशक्कत करके बुझाया उसको। अगर वो मेरी उस दुकान की शटर अगर बाहर से नहीं खुलती तो हो सकता है वो दुकान भी खाक हो जाती। मतलब आपका सीधा आरोप किसी ने आपकी दुकान? बिल्कुल 1000% की किसी जो भी है अच्छा चाहने वाला व्यक्ति है जिसकी ये मेहरबानी हुई है। अच्छा, इसमें कहीं इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात भी है? ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाली अगर बात होती तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि अलग इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाली बात होती तो सिर्फ मेरी 2 ही दुकानों पे निशाना रहता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट का। क्या विद्युत मंडल को क्या मेरे तो पैसे नहीं देता हूँ? क्या है कि वो सिर्फ मेरी 2 दुकान देखेंगे कि वो उसमें आग लगा दी जाए? यहाँ तारों का जंजाल भी नहीं, तारों का जंजाल है तो तारों का जंजाल पूरी दूर फैला हुआ है एक सरी का। आज जिस इलेक्ट्रिक शॉर्ट से यहाँ नुकसान हुआ हो सकता है और आगे भी नुकसान होना चाहिए था। कल ये रात को आप दुकानें कितनी बजे बंद करके चले गए? मैं रात को 10 बजे दुकान मंगल करी जी, है ना। उसके बाद इधर पास वाली दुकान में काम चल रहा था, ये भी शायद 10:30-11 बजे तक होंगे। उधर एक उपकार टेलर वाले भैया हैं, वो बैठे हुए थे। उनको कहीं धुआं उठता करता दिखा ये वो, तो उन्होंने हलचल करी और उसके बाद फिर मेरे को 2:05 10 मिनट पे मेरे को फोन आया। मैं ऐसा सर, रात को यहाँ एक आग लगने की घटना हुई तो किस तरह से आपने खुद का बचाव किया? कैसे पता चला कि यहाँ आग लग गई? ये जैसे स्मोक ऊपर आया, पूरी बहुत बेचैनी होने लगी, तो देखा तो बहुत धुआं आ रहा था और यहाँ से कुछ फ्लेम भी दिख रही थी, फायर की फ्लेम भी दिख रही थी। तो फिर हमने सबने कहा, सब एक दूसरे को हेल्प की आवाज दिया, जल्दी बाहर निकलना है। तो सारे बिल्डिंग के सब लोग बाहर आ गए। सभी लोग जाग रहे थे, सो रहे थे? नहीं, सभी लगभग सब सो रहे थे। जैसे मेरी नींद खुली मैंने सिंधे साहब को फोन किया तो सिंधे साहब ने कहा क्या हुआ? मेरे ऐसा हुआ है। इतने में कुछ ब्लास्ट की आवाज आई और लाइट भी बंद हो गई। तो जैसे लाइट बंद हुई तो सिंधे साहब एकदम नीचे आए दौड़ के, और फिर उसने 100 पे आप कहीं फोन किया फायर ब्रिगेड पे, जब तक पुलिस भी आ गई थी। और फिर उसके बाद तो जो आपने आग का फ्लेम यहाँ पर देखा था, जी, तो आपको
ऐसा लगा था कि कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या कुछ भी नहीं, कुछ इतना भी बड़ा अंदाजा था कि इतनी बड़ी आग हो जाएगी और इतने परिवार नहीं। इतना जान खतरे ऐसा में लग रहा चली था जाएगी। कि भाई स्मोक है और कुछ हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी आग होगी ये अंदाजा नहीं था हमें। इससे हाँ। पहले भी यहाँ पर कई बार हादसा हो चुका है। हाँ, शायद पहले हो चुका है, एक बार आग लग चुकी है। अच्छा बताना कि रात को जो आग लगी थी यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे और किस तरह से जो आग के बाद में यहाँ जलती आग के बीच निकले, कैसे क्या निकले आप? हाँ, 20-22 परिवार रहते हैं और यहाँ से तो स्मोक भी बहुत आ रहा था और कुछ कांच भी गिर रहे थे इधर से टूटकर, तो फिर हम यहाँ से पीछे से निकल के चले गए यहाँ से। ठीक। तो आपको बचाव के लिए क्या पुलिस कर्मी मौजूद थे यहाँ पर? हाँ, वो पुलिस ने बहुत एडिशनल एसपी साहब भी थे, वो भी आ गए थे मौके, टीआई साहब भी आ गए थे, सारे बहुत हेल्प की। फिर उसने सबसे इमीडिएट उनने ही फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया और लास्ट मोमेंट तक बहुत हेल्प की। आग जब लगी तो आपको कितनी देर बाद जानकारी लगी कि आग लग गई और आप तो सब सो रहे थे उस समय, हाँ, कैसे क्या मालूम मतलब पड़ा एक स्मोक से 10-15 मिनट बाद ही पता लग गया स्मोक से। आपका नाम बता दीजिए आप। मंसूर अली। आज ये सुपरमार्केट में आग लगी है अभी रात को, क्या पूरी घटना है? ये पुलिस कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि सुपरमार्केट नंबर 1 स्कूल के सामने आग लगी हुई दुकानों में। तो मौके पर हमारी 3 फायर ब्रिगेड आई है आग बुझाने के लिए और अभी वर्तमान में आग पर पूरा तरीके से काबू कर लिया गया है। कूलिंग का काम चालू है। कितनी दुकानों में आग लगी थी लगभग? दुकान तो मतलब 2 दुकानों में थोड़ी थोड़ी आग लगी और एक दुकान तो पूरा ही मतलब खत्म हो गया है। कितनी फायर ब्रिगेड लगी, क्या लगी फायर ब्रिगेड लगी? कितनी गाड़ियाँ लगी है? अगर यूँ देखा जाए तो राउंड में पूरे कम से कम 10 से 12 फायर ब्रिगेड लगी थी। कहाँ से आई थी ये? जी, कहाँ की फायर ब्रिगेड लगी थी? अपने बीएनपी और नगर निगम की। आपका नाम? अनुभव चंदेल, फायर डिपार्टमेंट देवास। आग लगी हुई थी, क्या कारण था, कितना नुकसान हुआ था? इसमें नार दरबार क्षेत्र के अंदर ये सुपर मार्केट है जिसमें कि नीचे कमर्शियल तथा साथ ही ऊपर रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल में जैसा पता लगा है कि 20 फ्लैट में लोग रहते हैं, 42 फ्लैट्स हैं। अभी तो पैरादृष्टा आग पे कंट्रोल पा लिया गया है और क्या वजह क्या रही है इसके लिए अभी और धुआं छट जाए उस और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन उस पर भी देखना पड़ेगा। एफएसएल टीम आएगी और सुबह पूरा बिजली विभाग को भी बैठ कर इसकी सर्च कर दी जाएगी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा सर, कितनी शॉप जली है? इसमें करीबन 8 से 10 तक जो दुकानें हैं वो तो चपेट में आई थी और आकलन अब मॉर्निंग में हो पाएगा। आग अंडर कंट्रोल है।